लोकसभा के चुनाव की इस बेला में वर्तमान के समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आमने सामने की सेना सज चुकी है, युद्ध का नगाड़ा बजा है और इस मंच पर विराजमान चुनाव की बेला में अपने अपने प्रत्याशी के बारे में, अपनी अपनी पार्टी के बारे में, अपनी अपनी नीतियों को लेकर के, अपने अपने कदमों को लेकर के हर एक पार्टी अपनी अपनी बात करती है और बात करना भी चाहिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का चुनाव ये रण क्षेत्र सच्चे अर्थों में अपने विचारों की लड़ाई, विचारधारा के आधार पर अपने किए गए सरकार के द्वारा कामों को जनता के सामने रखो, जनता के सामने वो विषय आने के बाद जनता के ऊपर छोड़ दो, आपकी बात को सच माने या गलत माने, जनता जो फैसला दे वो निर्वाचन के रूप में सामने आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां 2,30,000 कुल यहाँ वोटर है और 1 लाख वोट सामने बैठ जाए तो बचेगा क्या? मुझे अपने आप ध्यान में आ रहा है कि खुरई की जनता ने बता दिया। ये हमारा अपने आप का रिपोर्ट कार्ड है कि यह हवा कौन सी बह रही है, क्या समझ में आ रहा है। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व उज्जैन के प्रभारी मंत्री, समस्त के मंत्री और यहाँ के आपके लोकप्रिय विधायक श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, अभिनंदन करें भूपेंद्र सिंह जी का। और मंच पर विराजमान, क्योंकि मुझे बताया गया कि 4 किलोमीटर दूर से उत्तर प्रदेश लग जाता है और ये तो चुनाव पूरे देश में मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे मंच पे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी बैठे, इनका भी अभिनंदन करें, मन्नूलाल कोहली जी का। और अभी वर्तमान में हमारे सांसद भी है और सुयोग के नेता, विनम्रता के परिचायक मेरे मित्र माननीय राज बहादुर जी का भी अभिनंदन करें, राज बहादुर जी। और इस नए उत्तरदायित्व के लिए आपके आशीर्वाद के आकांक्षी इस सागर लोकसभा से हमारी बहन प्रत्याशी श्रीमती लता वानखेड़े जी, उनका भी वंदन है, उनका भी अभिनंदन है। जिले के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई गौरव सिरोठिया जी, उनका भी अभिनंदन है। विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी जी, आपका स्वागत है। लंबरदार जी, जोरदार अभिनंदन करो वीरेंद्र जी का भी। महापौर सागर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी, आपका बहन जी अभिनंदन है। हमारी मेरे साथ 13 से 18 में विधायक रही यहाँ की सुयोग की नेत्री श्रीमती पारुल साहू जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। श्री नारायण कविपंथी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन करें नारायण जी का। और मंच पे नाम तो इतने सारे लोग कि भाषण का पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो पूरे भरे पूरे मंच का और अपने आप का भी। आज कुछ बातें करके, चूंकि मैं विलंब से आया हूं, पहले तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन आकर के दिल खुश कर दिया आपने। ऐसा लगा कि सागर आना मेरा सार्थक हो गया, खुरई में आनंद आ गया आपको देख करके। हमने कौरव पांडव के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य की हुंकार सुनने के बारे में केवल, या शंख जो बजता है, भगवान के हाथ में पांचजन्य शंख था और जब उन्होंने उस शंख की शंखध्वनि की तो धरती भी कंपायमान हो गई थी। ऐसा केवल पढ़ा था, सुना था, लेकिन आज आपकी हुंकार सुन के दुश्मनों की भी छाती हिल गई, उनकी हालत खराब हो गई। मैं 100% कह सकता हूं जिस प्रकार का माहौल बना है। और मुझे बताया गया कि ये तो आपने 2 दिन की तैयारी में कहा है, अगर 8-10 दिन की तैयारी लगता था कोई घर बाकी नहीं रहता, सारा अपना खुरई का यहाँ पूरा दृश्य दिखता है। और ये होना भी चाहिए। वर्तमान के समय में अपने नेता के आह्वान पर अगर मतदाता आके खड़े हो जाए तो हमारे लिए कई सारे मामलों में उन सबके लिए आईना हो जाएगा, कांच बताना हो जाएगा, जो कि
के बंद करके देखने की बात करोगे या बालू रेती में शुतुरमुर्ग खतरा भांप करके, जब शुतुरमुर्ग का बड़ा कहावत है कि वो बहुत बड़ा पक्षी होता है, लेकिन जब चारों तरफ से खतरा आ जाता है तो खतरे से निपटने के लिए उसका एक तरीका होता है, वो अपनी मुंडी रेती के अंदर धंसा लेता है और कहता कहाँ है खतरा, कहाँ है खतरा। उसको लगता है खतरा कहाँ है, बाकी बचता ही नहीं है, ऊपर ही पहुंचता है, नीचे कुछ बचता नहीं उसके लिए। बोला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए था? हमारा 500 साल का संघर्ष था। जोरदार अभिनंदन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनने सोमनाथ का मंदिर जो 1000 साल पहले तोड़ा गया था, लूटा गया था, वो मंदिर बनवा दिया। लेकिन नेहरू जी ने उसका भी विरोध किया था। नेहरू जी को बुलाया था, नेहरू जी नहीं गए उस मंदिर के लोकार्पण में, बल्कि आपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी कहा आप मत जाइए, ये उसी प्रकार से ये सुधरने वाले नहीं है। अभी इनने जितने अड़ंगे लगाए, लेकिन अड़ंगे के बाद भी जिनने मंदिर बनाया वो तो बेचारे देव संस्कृति वाले हैं। वो तो कहते चलो पुराने पाप छोड़ो, जब भगवान का मंदिर बन ही गया है तो इनको निमंत्रण देने का, चलो भैया कोई बात नहीं, पुरानी बात भूलो, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दो, उनने फैसला हमारे पक्ष में दे दिया। अब भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया। जिसने 70 साल तक मंदिर बनने के खिलाफ अंसारी बंधु ने मुकदमा लड़ा, वो भी खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, इतने बड़े हिंदू समाज है, मेरे बड़े भाई है, वो भी आए उस मंदिर के लोकार्पण में। नहीं आए तो केवल कांग्रेस के लोग आए नहीं, उनने विरोध किया कि हम नहीं आएंगे। भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया, निर्माण के बाद लोकार्पण का। अरे लोकार्पण का तो छोड़ो, निमंत्रण देने का, कोई किसी के घर में दुश्मन भी निमंत्रण देने आ जाए तो कम से कम उसका तो नमस्कार करके स्वागत करते हैं। उसके मुंह पे मना कर देते कि नहीं भाई हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। अरे मुंह से बोला तो छोड़ो, ये तो लिख के दे रहे अपने मुंह पे, एक तरह से थूकने के बराबर है कि नहीं है? कैसे लोगों को कोई छोड़ने वाला है क्या? ये कहते कि हम कहेंगे इस भाव को ये रामद्रोही भाव है। जब हम ऐसा कहते हैं आप रामद्रोही हो तो कहते हैं आप ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। अरे आप भगवान राम के अड़ंगे लगाते हो, मंदिर बनने नहीं देते हो, भगवान का मंदिर बन जाए तो निमंत्रण ठुकराते हो, हमारे मुंह पे मारते हो, उसके बाद कहते हैं आप हमको मत कहिए, तो फिर किसको कहेंगे? जो भगवान राम का नहीं वो किसी। अब ये संकल्प कर रही जनता, हम क्या करें? अपने आप आवाज आ रही, जनता सारा फैसला कर देगी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, भगवान राम के लिए भी भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में। माननीय भूपेंद्र जी ने कहा है, माननीय शिवराज जी के समय बाबा महाकाल का महालोक बन चुका है, बोला जय श्री महाकाल। जब राम जी का आनंद आ गया, महाकाल का आनंद आ गया, तो अब तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वाला बुला रहा, हमको बुला रहा कि नहीं बुला रहा है? बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की। पहला वोट देश के आतंकवाद के खिलाफ, दूसरा वोट कोविड से जान बचाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और प्रभु राम को वहां अयोध्या में फिर पुनर्स्थापित करने के लिए, मुस्कुराने के लिए। अब का तीसरा वोट तो गोपाल कृष्ण के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आओ सब खड़े हो जाओ, अपने स्थान पे संकल्प करो, एक एक मुट्ठी बांधो, यहाँ से झांसी तक आवाज आना चाहिए, यूपी में भी आवाज आना चाहिए। अब का वोट मोदी जी के लिए कम है, गोपाल कृष्ण के मुस्कुराने के लिए है। हम सब संकल्प करें, 7 तारीख को एक एक वोट अपने पक्ष में गिरना चाहिए। बोलो सब तैयार है? तो बांध लो मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। आपके शहर सागर में सागर रेसिडेंसी लाए हैं टीएनसीपी एवं रेरा से मान्यता प्राप्त सर्व सुविधा सहित आवासीय कॉलोनी, सभी साइज के प्लॉट उपलब्ध। तो आज ही विजिट करें। हमारा पता है सागर रेसिडेंसी, बहेरिया, तिराहा, सागर।